बच्चों, आज हम मधुबन प्रकाशन की बुक रिद्धि संस्कृतम कक्षा 8 पाठ्य पुस्तक का चतुर्थ पाठ काकोल्लूक कथा, कौवे और उल्लू की कथा का अनुवाद आज हम आपको बताएंगे। बड़े ध्यान से इसको देखिए और निश्चित रूप से आप समझ जाएंगे। कथा कुछ इस प्रकार है। प्राचीन काले एकस्मिन् वने एकः विशालः वटवृक्षः आसीत्। प्राचीन काले प्राचीन समय में एकस्मिन् वृक्षे एकस्मिन् वने एक वन में एक विशाल वटवृक्ष माने होता है बरगद का पेड़, आसीत माने था। प्राचीन समय में एक वन में एक विशाल बरगद का वृक्ष था। तस्मिन् वृक्षे, उस वृक्ष पर एक काक समूह प्रतिवेशति स्म। उस वृक्ष पर एक काक समूह, कौवे का समूह प्रतिवसत स्म, निवास करता था, रहता था। तेषां काका नाम नृपः मृगवाणः आसीत्। तेषां, उनके, काका नाम नृप यानी कौवे के राजा का, कौवे का जो राजा था उसका नाम मेघवर्ण था। तत्र निकटे, उसके पास ही, एवं इस प्रकार से उसके पास ही एकस्मिन्, एक पर्वते एका गुहा आसीत्। तत्र निकटे, उसके पास एक पर्वत की गुफा था। तस्या गुहायाम, उस गुफा में उल्लूक समूह, उल्लुओं का समूह प्रतिवसत स्म, रहता था। तेषां उल्लुका नाम नृपः अरिमर्दनो अपि तत्रैव वसति स्म। तेषां, उन उल्लुओं का जो राजा था उसका नाम अरिमर्दन भी तत्रैव, वहीं, वसत स्म, रहता था। अरिमर्दनः पराक्रमी नृपः आसीत्। अरिमर्दन पराक्रमी बलशाली नृप माने राजा, आसीत् माने था। किंतु सः काकान स्वशत्रवः इति मन्यते स्म। किंतु सः, पर वह, काकानाम, कौवों को, स्वशत्रवः, अपना शत्रु, मन्यते स्म, मानता था। सः प्रतिदिनम, वह प्रत्येक दिन, काकम हत्वा, कौवे की हत्या करके, भोजनम करोत स्म, भोजन करता था। शयने शयने, धीरे धीरे, काका नाम, कौवे की, विरलाम माने जो संख्या जो थी वह कम होती गई। विलोक्यम मेघवाणः एकाम काक सभाम आयोजयत। धीरे धीरे कौवे की संख्या कम होते, विलोक्य माने देखकर, जो उनका सरदार मेघवर्ण था, एकाम माने एक, काक सभाम आयोजयत, एक कौवे की सभा का आयोजन किया। सह, वह, सर्वान, सभी, काक बोधयत अकथयत, वह सभी कौवे से, बोधयन अकथयत, अपने विचार को प्रस्तुत करने के लिए कहा। उल्लुकाम प्रतिदिनम अस्माकं सदस्यान् मारयन्ति। यदि वयं शीघ्रं कमपि उपायं न चिन्तयामः तर्हि अस्माकं काक कुलमेव समाप्तं भविष्यति। उल्लुकाम प्रतिदिनम, जो उल्लू हैं, प्रतिदिनम, प्रत्येक दिन, अस्माकं सदस्यान, हमारे सदस्यों को, मारयन्ति माने मारते हैं। यदि वयम, हम सब, शीघ्रम, शीघ्र ही, कमपि, कोई, उपाय माने उपाय, न माने नहीं, चिंतयामः माने किया, सोचता हूँ, त्रहि अस्माकम, त्रहि माने तब,
अस्माकं माने हमारे, काक कुलमेव समाप्तम भवसि, तब हमारे कौवे के का पूरा कुल ही समाप्तम भविष्यति, समाप्त हो जाएगा। अस्माकं शत्रु शक्तिशाली अहंकारी च अस्ति, अस्माकं शत्रु जो हमारा शत्रु है वह शक्तिशाली और अहंकारी है। रात्रौ अरिमर्दनः आक्रमणम कृत्वा अस्मानं मारयति, रात्रि में जो रात्रौ माने रात में अरिमर्दन आक्रमण कृत्वा माने करके अस्मान मारयति हमें मारता है। अतः भवन्तः सर्वे स्वविचार्यं प्रकटयन्तु, इसलिए आप सभी स्वविचार्यम अपने अपने विचार प्रकट करिए, प्रस्तुत करिए। आगे देखिए बच्चों, तेस काकेश एकः भीरुः काकः औदत, तेस काकेश उनमें से एक डरपोक कौवे ने कहा, अस्माभिः तस्य अरिवाणस्य पराधीनता स्वीकरणीया। तेस उनमें से एक डरपोक कौवे ने कहा, हमें अरिवाण की पराधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए। पराधीनता स्वीकरणीया, पराधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए। अन्य एकः काकः औदत, एक दूसरे कौवे ने कहा, अस्माभिम युद्धम करणीयम, एक दूसरे कौवे ने कहा कि हमें युद्ध करना चाहिए। सर्वे काकः द्वयो विचारयो विरोधम अकुर्वन्, सर्वे काकः सभी जितने कौवे थे सभी कौवे ने दोनों विचारों का विरोध किया। तत्र वहाँ एकः स्थिर जीवो नामकः चतुरः काकः शांत चिंतेन सर्वं शृणोति स्म, वहाँ स्थिर जीवो नाम का एक कौवा, चतुर कौवा शांतिपूर्वक इन सब की बातों को, सारी बातें सुन रहा था। मेघवर्णः स्थिर जीवम अपृच्छत कृपया भवान स्वविचारम प्रकटयतु, मेघवर्ण ने स्थिर जीव से अपृच्छत माने कहा, कृपया भवान माने आप, स्वविचारम प्रकटयतु, आप भी अपने विचार को प्रस्तुत कीजिए। स्थिर जीवी अकथयत, हे महाराज, स्थिर जीवी ने कहा, हे महाराज, अस्माकं शत्रु जो हमारा शत्रु है बलशाली अस्ति, वह बलशाली है, अतः अस्माभिः छल नीति प्रयोगः करणीयः, अतः इस प्रकार से अस्माभिः माने हमें छल नीति प्रयोग करना चाहिए। मेघवर्ण औदत विस्तारेण कथयतु अस्माभिः किम करणीयम, मेघवर्ण ने कहा, विस्तारेण विस्तार पूर्वक कहिए, अस्माभिम किम करणीयम, हमें क्या करना चाहिए। स्थिर जीवी अकथयति, स्थिर जीव ने कहा, भवान माम अपशब्दम कथयतु, अब उसने योजना को विस्तार पूर्वक समझाना शुरू किया कि स्थिर जीवी कथयत, स्थिर जीवी ने कहा, भवान माम अपशब्दम कथयतु, आप हमें भला बुरा कहेंगे। कथयतु माने कहिए। सर्वे परस्परम कलहम कुर्वन्त, और सभी लोग आपस में झगड़ा करने लगे। और अरिमर्दनस्य दूतम सर्वम पश्यन्ति, और जो अरिमर्दन उल्लुओं का जो राजा है उसका जो दूत है, सर्वम पश्यन्ति, वह सब कुछ देखता रहेगा। सह गत्वा सर्वे वृत्तांतम अरिमर्दनम वदिष्यति, सह माने वह, गत्वा माने जाकर, सर्वे माने सब, वृत्तांतम माने कथा, अरिमर्दन वदिष्यति, अरिमर्दन से कहेगा, बोलेगा, कहेगा। भवन्तः इदं नाटकं कृत्वा ऋष्यमूकं पर्वतं गत्वां मम प्रतीक्षा कुर्वन्तु, भवन्तः आप लोग इस नाटक को खत्म करके ऋष्यमूक
पर्वत पर जाकर मेरी प्रतीक्षा कीजिए। ऋष्यमूकम पर्वतम गत्वा, ऋष्यमूक पर्वत पर जाकर मम प्रतीक्षाम कुर्वन्तु, मेरी प्रतीक्षा कीजिए। अहम उल्लूक दले सम्मिलितः भूत्वा तेषा विनाशस्य व्यवस्थां कृत्वा शीघ्रमेव तत्र आगच्छामि। मैं उल्लुओं के दल में शामिल होकर, मैं उल्लूक दले, उल्लुओं के दल में सम्मिलितः शामिल होकर भूत्वाम तेषां विनाशस्य, उनके विनाश का उपाय करके, उनके विनाश का उपाय करके, व्यवस्था करके, कृत्वा करके, शीघ्रमेव तत्र आगच्छामि, जल्द ही वहाँ आ जाऊँगा। तदंतरम सर्वे नाटकम आरब्धम, उसके बाद सब ने नाटक करना शुरू कर दिया। तदंतरम सर्वे नाटकम आरब्धवन्तः, तदंतरम इसके पश्चात सभी ने नाटक आरंभ करना शुरू कर दिया। स्थिर जीवी अवदत भवान नृपस्य योग्य नास्ति। स्थिर जीवी ने कहा कि भवान नृपस्य, हमारा राजा योग्य नास्ति, योग्य नहीं है। अरिमर्दनः उत्तमः नृपः अस्ति, अरिमर्दन एक अच्छा राजा है। मेघवर्णः अन्येकाकः च स्थिर जीवनम ताडयन्ति। मेघवर्ण और सारे कौवे स्थिर जीव को घूरने लगे। मेघवर्ण अन्य काक, मेघवर्ण और जो दूसरे का वहाँ पर स्थित जो और काक थे, जीविनः ताडयन्ति, उसको घूरने लगे। और एकः काकः स्थिर जीवम वृक्षात अधः पातयति, एक कौवे ने स्थिर जीव को कौवे को पेड़ से नीचे गिरा दिया। स्थिर जीव कौवे को वृक्षात अधः पातयति, वृक्ष से नीचे गिरा दिया। तदंतरम सर्वे, इसके बाद सर्वे काकः, सभी कौवे, ततः ऋष्यमूकम पर्वतम गच्छन्ति, इसके बाद सभी कौवे ऋष्यमूक पर्वत पर चले गए। एतत् सर्वं दृष्ट्वा अरिमर्दनस्य दूतः प्रसन्नं भूत्वा अरिमर्दनं कथयति। यह सब देखकर, एतत् सर्वं दृष्ट्वा, यह सब देखकर अरिमर्दनस्य, जो अरिमर्दन का दूत था, वह प्रसन्न हो गया, खुश होकर अरिमर्दन से बोला, अरिमर्दनम कथयति, अरिमर्दन से बोला, महाराज, हे महाराज, काकेषु कलहम संजातः, कौओं में, हे महाराज, कौओं में झगड़ा हो गया है, आपस में कलह हो गया है। अधुना अस्माभिः आक्रमणम करणीयम, अब हमें भी आक्रमण कर देना चाहिए। अधुना अस्माभिः, अब हमें भी आक्रमणम करणीयम, आक्रमण कर देना चाहिए। अरिमर्दनः सैनिकेशः वटवृक्षमागतः, किंतु वटवृक्षे एको अपि काकः नासीत्। अरिमर्दन अपने सैनिकों के साथ, अरिमर्दनः सैनिकेशः, अरिमर्दन अपने सैनिकों के साथ वटवृक्षागतः, वटवृक्ष के पास गया, पेड़ के पास गया, सैनिकों के साथ पेड़ के पास आ गया। किंतु वटवृक्षे एको अपि काकः नासीत्, किंतु वहाँ एक भी कौवा नहीं था। किंतु वटवृक्षे, वटवृक्ष के पास एको अपि, एक भी काकः नासीत्, कौवा नहीं था। अरिमर्दनः औदत, अरिमर्दन ने कहा, मम भयेन, मेरे भय से, काका, मेरे डर से, कौवे, इति पलायिता, यहाँ से पलायन कर गए, भाग गए। सहसा एकः उल्लूकः, तभी उनमें से अचानक एक उल्लूक ने भूमौ पतन्तः, जमीन पर गिरे स्थिर जीवम अपश्यत, एक कौवे को देखा। स अकथयत, वह बोला, अरे यह तो
सह एव वही कौवा है। काकः सह एव काकः यह तो वही कौवा है। यह ताडयित्वा मेघवर्णः काकः सह इत पलायितः यह तो वही कौवा है जिसे मेघवर्ण ने मारा था। मेघवर्ण अन्य कौवों के साथ यहाँ से पलायन कर गया। मेघवर्ण काकः सह जो मेघवर्ण था वह कौवों के साथ इति पलायतः यहाँ से पलायन कर गया, यहाँ से चला गया। अरिमर्दनः स्थिर जीवम अपृच्छत अरिमर्दन ने स्थिर जीव से पूछा, जो वहाँ कौवा था उससे पूछा, स्थिर जीव जिसका नाम था अरिमर्दनः स्थिर जीवम अपृच्छत स्थिर जीव से पूछा कथम भवतः एतदृशी दशा संजातः क्या हुआ तुम्हारी यह दशा कैसे हुई। दशाम संजातः मुझे बताओ, यह दशा तुम्हारी कैसे हुई मुझे बताओ। स्थिर जीवे अदयत अवदत स्थिर जीवी अवदत स्थिर जीव ने कहा, हे महाराज अहम मेघवर्णः औदमयति अरिमर्दनम शक्तिशाली नृपः अस्ति। अहम वर्णम अहम माने मैं, मेघवर्ण से औदतम माने कहा कि अरिमर्दन शक्तिशाली राजा है। अतः इस प्रकार अस्माभिम तस्य अधीनता स्वीकरणीया हमें उसकी अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए। सह एव योग्य नृपः वह योग्य राजा है। अतः सर्वे काकः माम अताडयन अतः यह कहने से सभी कौवे माम माने मुझे अताडयन माने मारा मारा और मम निवेदन मस्ति यत कृपया ममापि स्वसमूहे स्वीकरोति मम मेरा निवेदनम अस्ति आपसे निवेदन है कि आप कृपया मुझे अपने समूह में स्वीकरोति माने सम्मिलित कर लीजिए। अहम आजीवनम भवतः गुहायाम बहि स्थित्वा भवतः गुणगानम कर्तुम इच्छामि। मैं पूरी जिंदगी अहम आजीवनम मैं पूरी जिंदगी भवतः आपकी गुहायाम गुफा के बहि माने बाहर स्थित्वा माने रहकर भवतः आपका गुणगानम गुणगान कर्तुम इच्छा करना चाहता हूँ। सहसा अचानक एकः उल्लुकः अकथयत एक उल्लू ने कहा, महाराज हे महाराज शत्रौ विश्वासः न करणीयम्। एक उल्लू ने कहा कि हे महाराज शत्रुओं पर विश्वास नहीं करना चाहिए। एषः अस्मान् वंचति यह मुझे मूर्ख बना रहा है। एषः अस्मान् वंचति यह मुझे मूर्ख बना रहा है। अन्य उल्लुकः अकथयति अन्य उल्लुओं ने कहा, नहीं महाराज एतम स्वगुहाम नयामः एषः काकानाम भेदः अस्मान् वदिष्यति। नहीं महाराज इसे गुफा में ले आइए, यह हमें कौवों के भेद को बताएगा। आप इसे ले आइए, यह मुझे कौवे के भेद को बताएगा। आगे देखिए बच्चों, अरिमर्दनः स्थिर जीवी स्वगुहाम अनयति। अरिमर्दन स्थिर जीवी को अपनी गुफा में ले आया। स्थिर जीवी प्रतिदिनम गुहाया बहिरेव स्थित्वा अरिमर्दनस्य गुणगानम आरभ। स्थिर जीवी प्रतिदिनम प्रत्येक दिन गुफा के बाहर गुहाया बहिरेव गुफा के बाहर स्थित्वा बैठकर स्थित होकर अर्दिमनस्य अरिमर्दन का गुणगानम आरभ गुणगान करने लगा। शैत्यम आगतम शीत ऋतु आ चुकी थी। अतः इसलिए स्थिर जीवी
अरिमर्दनस्य आज्ञा, अरिमर्दन की आज्ञा से गृहम निर्मातुम, घर बनाने के लिए, गृहम निर्मातुम घर बनाने के लिए काष्ठ संग्रहम लकड़ियाँ एकत्रित करने लगा। शयने शयने धीरे धीरे गुहायाम द्वारे गुफा के द्वार पर एव यथेष्टम काष्ठ संग्रहम अकरोत, गुफा के द्वार पर बहुत सी लकड़ियाँ इकट्ठा हो गईं। एकस्मिन् दिवसे, एक दिन स्थिर जीवी ऋष्यमूकम पर्वतम आगच्छति, एक दिन स्थिर जीवी ऋष्यमूक पर्वत पर आया। तम दृष्टवा, उसको देखकर सभी कव्य बहुत प्रसन्न हुए। काकः प्रसन्ना अभवन, सब बहुत प्रसन्न हुए। स्थिर जीवी अकथयति, अकथयत, स्थिर जीव ने कहा, अहम मैं उल्लुका नाम, उल्लुओं को विनाश करने के लिए, खत्म करने की व्यवस्था कृत्वा, व्यवस्था करके आगतो अस्मि, आया हूँ। स्थिर जीव ने कहा, मैं उल्लुओं को खत्म करने की व्यवस्था करके आया हूँ। भवन्तः सर्वे वनात् अग्निम स्वीकृत, आप सभी जंगल से आग लेकर शीघ्र चलें। भवन्तः सर्वे, आप सभी वनात्, वन से अग्नि स्वीकृत लेकर शीघ्रम चलन्तु, शीघ्र चलें। सभी ने वैसा ही किया। सर्वे तथैव अकुर्वन्, सभी ने वैसा ही किया। तत्र गत्वा सर्वे काष्ठानि प्रज्वालयन्, वहाँ जाकर सब ने लकड़ियाँ जला दी। तत्र गत्वा, वहाँ जाकर, सर्वे माने सभी, काष्ठानि प्रज्वालयन् लकड़ियाँ जला दी। अग्निदाहेन सर्वे उल्लुकाः दग्धा, आग के कारण सब उल्लू जल गए। पुनः सर्वे काकाः, फिर से सभी कौवे, आनंदेन, खुशी पूर्वक, वट वृक्षे, बरगद के वृक्ष में, निवस्तुम आरंभम, निवास करने लगे, खुशी पूर्वक रहने लगे। इसलिए अतः उच्यते, इसलिए कहा गया है कि शत्रौ कदापि विश्वासः न करणीयः, शत्रु पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। बच्चों, इसके आगे प्रश्नोत्तर अभ्यास कार्य है, इसको भी आपको करना है। देखिए, अभ्यास जो है आपका प्रश्नोत्तर है। सबसे पहले प्रश्नोत्तर ये है, काकानाम नृपः कः आसीत्, उत्तर होगा मेघवर्णः। फिर उसके बाद है उल्लुका नाम नृपस्य नामः किम आसीत्, अरिमर्दनः। उल्लुकाः कुत्र वसन्ति स्म, गुहाया। काव्यम कुत्र वसन्ति स्म, काकाः कुत्र वसन्ति स्म, एकः विशालः वटवृक्षे। उल्लुका नाम विनाशाय उपायं कः अकथयत्, स्थिर जीवी नामक चतुर काकः। पूर्ण वाक्य में भी उत्तर है, जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, इसको आप देख लीजिए। और इसके आगे अभ्यास कार्य से संबंधित जो प्रश्न उत्तर है आपके स्क्रीन पर पूरी तरह से दिख रहा है, इसको आप देख सकते हैं। और इसके आगे पुनरावृत्ति दिया गया है पेज नंबर 30 और 31 पर। पुनरावृत्ति, इसको भी आप देख लीजिए। यह भी आपको किताब में पूरा कर लेना है। परीक्षा उपयोगी है, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी है। यह भी परीक्षा में आ सकता है, तो ज़रूरी है कि आप इसको भी देख लीजिए। देख लीजिए, आपको एक एक पूरी तरह से स्पष्ट दिखा दे रहा हूँ। जो समझ में न आए
आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें बताने में। यह देखिए पुनरावृत्ति से संबंधित जो प्रश्न उत्तर हैं और आपके अभ्यास कार्य में जो प्रश्न हैं, यह देखिए आप क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्न उत्तर। इसके अलावा ये देखिए पूर्ण वाक्य में जो उत्तर हैं, इसको भी आप देख लीजिए। इन प्रश्न उत्तरों को देखिए। पहले तो आप एक काम करिए, स्वयं करिए, क्योंकि जो आपने पढ़ा उससे आप समझिए कि आपने कितना समझा। फिर उसके बाद जो प्रश्न आपको न समझ में आए आप यहाँ भी देख सकते हैं। और वन वर्ड में जो प्रश्न उत्तर की बात अभी हमसे आपसे हुई उसके वो यहाँ है। धन्यवाद बच्चों, निश्चित रूप से आप यह पाठ समझ गए होंगे और इससे सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने शत्रुओं पर विश्वास नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।